जी हाँ दोस्तों, भाग्य को बदला जा सकता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। एक ज्योतिषी उस व्यक्ति की जन्म कुंडली या हस्त रेखाओं के द्वारा करता है। भारतीय ज्योतिष में एक दूसरा पक्ष यह भी है कि व्यक्ति वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों से अपने पूर्व निर्धारित भाग्य को किसी सीमा तक बदल सकता है, लेकिन भाग्य को पूर्ण रूप से नहीं बदल सकता। इसका कारण यह है कि इस जन्म के समय कई पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों का संचित फल होता है। उसको केवल एक जन्म के कर्मों से नहीं बदला जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को बदला जा सकता है। महाभारत की समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा था कि यदि आप भगवान हैं तो मुझे यह बताएं कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जिनके कारण मुझे भगवान ने 100 पुत्र दिए और फिर मेरे सामने ही उनको मरवा दिया। श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया था कि इस जन्म से 100 जन्मों के पहले आपने बचपन में पक्षियों के 100 बच्चों को खेल खेल में मार दिया था। उस पाप का ही यह फल है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि इस पाप के लिए मुझे 100 जन्मों का इंतजार क्यों करना पड़ा। तब श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि आपके 100 जन्मों में आपके शुभ कर्मों ने आपको इस योग्य बनाया कि आपके 100 पुत्र हो सके। जैसे ही 100 पुत्रों ने जन्म लिया, महाकाल ने आपके 100 जन्म के पूर्व के पाप का फल आपको दे दिया। उपरोक्त कहानी कहाँ तक सत्य है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इस कहानी से भारतीय ज्योतिष का आधार सिद्ध हो जाता है। आजकल बहुत से दंपति ऐसे होते हैं जिनके कोई संतान नहीं होती अथवा पुत्र जन्म नहीं होता। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल होता है। लेकिन उचित चिकित्सीय इलाज, ग्रह शांति अथवा माता पिता या गुरु के आशीर्वाद से कभी कभी संतान हो जाती है। एक गरीब घर में जन्म लेने वाला बच्चा आगे जाकर अपने जीवन में बहुत बड़ा सम्मानीय व्यवसायी, राजनीतिक नेता या धनवान व्यक्ति बन सकता है। धनवान और सुख सुविधाओं से संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा वर्तमान जीवन के कुकर्मों से और गलत संगति के कारण अपने जीवन को बर्बाद भी कर लेता है। इसी प्रश्न पर दोस्तों में एक ब्राह्मण और यमदूत की कहानी प्रस्तुत करता हूं। हमें उम्मीद है कि इस कहानी को आज तक जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने से पहले पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ब्राह्मण और यमदूत की कहानी। दोस्तों, किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लंगड़ा तथा बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वह ब्राह्मण रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट-पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वह भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा। तो वह ब्राह्मण उस मनुष्य का नाम पूछता है तो वह अपना नाम महाकाल बताता है। वह ब्राह्मण भी सोचने लगा कि मुझे भी काफी लंबा जाना है, चलो एक साथ मिल गया जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चलो और मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूं। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी। थोड़ी ही देर में महाकाल उस ब्राह्मण के पास आ गया और बोला कि चलो। फिर वह ब्राह्मण उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया तो महाकाल उस ब्राह्मण से बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूं। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह आदमी जहां जहां जाता है तो वहां पर कोई न कोई घटना जरूर घटती है। आता वह ब्राह्मण महाकाल से पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूं, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद ब्राह्मण महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह ब्राह्मण सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है इसलिए होकर रहेगी। थोड़ी देर में उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस ब्राह्मण के पास पहुंचता है, हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस ब्राह्मण को बड़ा पछतावा होता है। वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। वह ब्राह्मण फिर अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा से सारी बात बता दी।
तब राजा ने राज्यसभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्यसभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो वह ब्राह्मण इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस ब्राह्मण को नहीं मालूम थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को ही वह ब्राह्मण राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। तब वह ब्राह्मण उस राजा से सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली। जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राजसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है। उसे बदला या काटा नहीं जा सकता है। उस ब्राह्मण ने अपने बचने के कितने उपाय किए, लेकिन मृत्यु के आने पर कोई उपाय काम न आया तथा उसकी मृत्यु हो ही गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।